चीन के हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र का निकला दम, भारत ने अंतरिक्ष में खींच दी अभेद्य लक्ष्मण रेखा। ड्रैगन की हर चाल हुई अब बेकार। आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार और दिशा बदलने की हर चालाकी होगी फेल। डीआरडीओ के 2 नए शिकारियों ने संभाला मोर्चा। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, अब हवा में तैरते मौत के ग्लाइडर्स का भी होगा काम तमाम। दुनिया देख रही है नए भारत का आकाशीय चक्रव्यूह। पाकिस्तान की अबाबील हो या चीन की DF-17, सबका इलाज आ गया है भारत के पास। ADAH और ADAM ने बदल दिए युद्ध के सारे नियम। लोहे को लोहे से काटने की पुरानी कहावत हुई पुरानी। अब भारत रफ्तार को रफ्तार से कुचलने की नई तकनीक लाया है मैदान में। साल 2025 खत्म होते होते दुनिया ने एक नई तरह की रेस देखी। एक ऐसी रेस जिसमें वो हथियार बन रहे थे जो राडार को धोखा दे सकते थे। लेकिन अब 2026 की शुरुआत में ही भारत ने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के वॉर रूम्स में सन्नाटा पसरा दिया है। अब तक हम बात करते थे उन मिसाइलों को रोकने की जो एक तय रास्ते पर चलती थी, जैसे एक पत्थर फेंका और वो जाकर गिरा। लेकिन क्या हो अगर दुश्मन की मिसाइल हवा में ही रास्ता बदल ले? क्या हो अगर वो मिसाइल आपकी तरफ आते आते अचानक दाएं मुड़ जाए और आपके डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दे? चीन और हमारे पड़ोसी मुल्क इसी गुमान में थे कि उनके पास ऐसे हाइपरसोनिक हथियार हैं जिनका कोई तोड़ भारत के पास नहीं है। लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है जो अब समस्या आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि समस्या के पैदा होने से पहले ही उसका डेथ वारंट साइन कर देता है। आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई मामूली मिसाइल टेस्ट नहीं है। ये डीआरडीओ की उस फेज 3 तैयारी का हिस्सा है जिसे अब तक बेहद गुप्त रखा गया था। खबर यह है कि भारत ने ADAH और ADAM नाम के 2 ऐसे इंटरसेप्टर तैयार करने की रफ्तार बढ़ा दी है जो न सिर्फ आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज हैं, बल्कि ये उन हथियारों का भी गला घोंट सकते हैं जो हवा में पैंतरे बदलते हैं। सोचिए, एक ऐसी बुलेट जो दूसरी बुलेट को हवा में ही नहीं बल्कि जिग जैग करती हुई बुलेट को भी ढूंढकर खत्म कर दे। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग तकनीक की पूरी कहानी कि कैसे ये सिस्टम चीन के सबसे घातक हथियारों को कागजी शेर बना देगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर क्यों पड़ी इन नए बाहुबलियों की जरूरत? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें दुश्मन की उस चाल को समझना होगा जिसे काटने के लिए भारत ने यह तैयारी की है। अब तक दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइलिंग का राज था। ये मिसाइलें एक बार लॉन्च होती थीं, अंतरिक्ष में जाती थीं और फिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से नीचे गिरती थीं। इनका रास्ता तय होता था, इसलिए S-400 या भारत का अपना पृथ्वी डिफेंस व्हीकल आसानी से गणित लगाकर इन्हें रास्ते में ही उड़ा देते थे। लेकिन चीन ने खेल बदल दिया। उसने बनाई हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। ये वो शैतान हैं जो अंतरिक्ष में जाने के बाद वापस नीचे आते हैं और फिर हवा में तैरते हुए अपनी दिशा बदलते रहते हैं। जरा सोचिए, एक गेंदबाज ने गेंद फेंकी और आपको पता है कि वो कहां टप्पा खाएगी, तो आप उसे खेल लेंगे। लेकिन अगर गेंद हवा में ही स्विंग हो जाए, कभी दाएं कभी बाएं, और उसकी रफ्तार भी इतनी हो कि पलक झपकने से पहले वो आपके पास हो, तो आप क्या करेंगे? चीन की DF-17 और DF-26 मिसाइलें यही करती हैं। पाकिस्तान भी अपनी अबाबील मिसाइल को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, जिसमें MIRV तकनीक एक मिसाइल में कई परमाणु बम हैं। पुराने सिस्टम इन बहुरूपीय हथियारों के सामने कमजोर पड़ सकते थे। भारत को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो दुश्मन की मिसाइल के साथ साथ खुद भी हवा में डांस कर सके, मुड़ सके और उसका पीछा करके उसे तबाह कर सके। और यही एंट्री होती है हमारे आज के महानायकों की ADAH और ADAM। ये जवाब है उस हर सवाल का जो हमारी सुरक्षा पर खड़ा किया जा रहा था। ADAH और ADAM दुश्मन के लिए साक्षात काल। अब आते हैं उस असली खबर पर जिसने खलबली मचा रखी है। IDRW और रक्षा सूत्रों के मुताबिक DRDO ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम को अब अगले गियर में डाल दिया है। इसे नाम दिया गया है फेज 3 और इस फेज के 2 सबसे बड़े योद्धा हैं ADAH और ADAM। अब आप पूछेंगे कि भाई ये नाम बड़े अजीब हैं, इनका मतलब क्या है? तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। ADAH का मतलब है एडवांस डिफेंस एंडो एटमॉस्फेरिक हाई। आसान शब्दों में कहें तो ये वो मिसाइल है जो धरती के वातावरण के ऊपरी हिस्से में, जहां हवा बहुत पतली होती है, दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइल का इंतजार करेगी। जैसे ही चीन का कोई ग्लाइड व्हीकल अंतरिक्ष से नीचे की तरफ गोता लगाएगा, ADAH उसे वहीं दबोच लेगी।
ये विशेष रूप से उन मिसाइलों के लिए बनी है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ती हैं लेकिन अंतरिक्ष में नहीं होती। दूसरी तरफ है ADAM यानी एडवांस डिफेंस एंडो एटमॉस्फेरिक मीडियम। ये उससे थोड़ी कम ऊंचाई के लिए है। अगर दुश्मन की मिसाइल किसी तरह ऊपरी परत को पार कर भी ले या फिर कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो नीचे उड़ती है हमारे रडार में आती है तो DAM उसे बीच रास्ते में ही भस्म कर देगी। मतलब साफ है, ऊपर से लेकर नीचे तक आसमान को पूरी तरह से सील करने की तैयारी है। ये दोनों मिसाइलें कोई साधारण रॉकेट नहीं हैं, बल्कि ये काइनेटिक किल व्हीकल्स हैं, यानी इनमें कोई बम फटने का इंतजार नहीं होता। ये सीधे जाकर दुश्मन की मिसाइल से टकराती हैं और इतनी तेज रफ्तार में टकराती हैं कि दुश्मन की मिसाइल के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसे कहते हैं बुलेट से बुलेट को मारना, वो भी तब जब दोनों की रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा हो। रफ्तार और गर्मी का वो खेल जिसे भारत ने जीत लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना जलते हुए कोयले को नंगे हाथ से पकड़ने जैसा है। जब कोई चीज आवाज से 5 या 10 गुना तेज चलती है तो उसके चारों तरफ हवा की रगड़ से इतनी गर्मी पैदा होती है कि वहां प्लाज्मा बन जाता है। इस प्लाज्मा के कारण रडार की तरंगें कभी कभी काम करना बंद कर देती हैं। इसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कहते हैं। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसी चुनौती को हराया है। ADAH और ADAM में ऐसे सेंसर्स और हीट शील्ड लगाए गए हैं जो हजारों डिग्री तापमान में भी काम करेंगे। सबसे खास बात है इनकी मुड़ने की क्षमता। साधारण मिसाइलें मुड़ने में वक्त लगाती हैं, लेकिन इन नई मिसाइलों में ऐसे थ्रस्टर्स, छोटे रॉकेट लगे हैं जो इन्हें मिली सेकेंड में दिशा बदलने की ताकत देते हैं। अगर चीन की मिसाइल दाएं मुड़ेगी तो भारत की ADAM भी उसी के साथ दाएं मुड़ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शिकार के पीछे चीता दौड़ता है। शिकार जिधर भागता है चीता उधर ही मुड़ जाता है। ये तकनीक दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही है। अमेरिका का थार्ड और रूस का S-500 जिस तकनीक पर काम करते हैं, भारत अब उसी लीग में, बल्कि उससे भी एक कदम आगे की सोच रहा है। क्योंकि हम सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, बल्कि उन ग्लाइडर्स को रोकने की बात कर रहे हैं जो अब तक अजेय माने जाते थे। ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो नमूना है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। 2025 तक हमने AD-1 और AD-2 के सफल टेस्ट देखे थे जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए थे, लेकिन अब 2026 में ADAH और ADAM का आना ये बताता है कि हम रुके नहीं हैं। ड्रैगन का हाइपरसोनिक सपना हुआ चकनाचूर। इस डेवलपमेंट का असली मजा जियोपॉलिटिक्स में है। चीन पिछले कुछ सालों से अपनी DF-17 मिसाइल का बहुत ढिंढोरा पीट रहा था। वो दुनिया को डरा रहा था कि देखो, हमारे पास ऐसा हथियार है जिसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता, कोई सिस्टम नहीं रोक सकता। उसका पूरा प्लान ये था कि युद्ध की स्थिति में वो भारत के एयरफील्ड्स और कमांड सेंटर्स को इन हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर देगा और भारत का S-400 मुंह ताकता रह जाएगा। क्योंकि S-400 बेहतरीन है, लेकिन वो मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों और जहाजों के लिए है। हाइपरसोनिक ग्लाइडर्स के लिए वो पूरी तरह कारगर नहीं हो सकता। लेकिन ADAH और ADAM के आने से चीन की ये पूरी रणनीति कूड़े के ढेर में चली गई है। जब भारत के पास ऐसी ढाल होगी तो चीन की न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली चाल नहीं चलेगी। और पाकिस्तान, वो तो अभी MIRV तकनीक अबाबिल को ही ठीक से टेस्ट नहीं कर पाया है। भारत का ये सिस्टम MIRV के वॉरहेड्स को भी अलग अलग करके अंतरिक्ष में ही भून डालने की क्षमता रखेगा। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिफरेंस, यानी आपके पास इतना खतरनाक डिफेंस हो कि दुश्मन हमला करने का ख्याल ही दिमाग से निकाल दे। वो सोचेगा कि अगर मैंने मिसाइल दागी और भारत ने उसे हवा में ही उड़ा दिया तो मेरी तो बेइज्जती भी होगी और मेरा करोड़ों का हथियार भी बर्बाद जाएगा। ये वो मनोवैज्ञानिक दबाव है जो युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव डिफेंस की नीति पर चल रहा है। हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे, हम दुश्मन की हर उस एडवांटेज को खत्म कर रहे हैं जिस पर उसे घमंड था। दुनिया के नक्शे पर उभरता महाशक्ति भारत। दोस्तों, ये सब रातों रात नहीं हुआ है। याद कीजिए, जब हमने मिशन शक्ति किया था, एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उड़ाया था, तब दुनिया ने नाक भौं सिकोड़ी थी। लेकिन आज वही तकनीक हमारे काम आ रही है। ADAH और ADAM उसी हिट टू किल तकनीक का अपग्रेडेड वर्जन है। 2025 में हुए टेस्ट्स और अब 2026 में इस प्रोग्राम का एक्सीलरेशन ये साबित करता है कि भारत सरकार डिफेंस बजट का एक एक पैसा सही जगह लगा रही है।
जहां एक तरफ अमेरिका और रूस अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस पर रिसर्च कर रहे हैं, भारत का इतनी तेजी से आगे बढ़ना बताता है कि हमारे वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं। ये सिस्टम पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक होगा, यानी हमारी जमीन पर लगे रडार, अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट और समुद्र में हमारे जहाज सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे ही दुश्मन की कोई हरकत होगी, पूरा सिस्टम एक साथ जागेगा और सेकंड्स के अंदर फैसला लेगा कि कौन सा इंटरसेप्टर छोड़ना है, AD-1, AD-2, ADA-H या ADA-AM। ये वो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है जो इजराइल के आयरन डोम से भी कई गुना बड़े स्तर का है। आयरन डोम छोटे रॉकेट रोकता है, लेकिन भारत का ये कवच महाद्वीपीय मिसाइलों और हाइपरसोनिक मौत के सौदागरों को रोकने के लिए है। आने वाले समय में जब यह सिस्टम पूरी तरह तैनात हो जाएगा, तो हिंद महासागर तो क्या, पूरे एशिया में भारत की मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हमारी सुरक्षा अब किसी दूसरे देश की बैसाखियों पर नहीं टिकी है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पड़ोसी हैं जो अपनी जनता को भूखा रखकर मिसाइलें बना रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही तकनीक, अपने ही वैज्ञानिकों और अपने ही दम पर खड़े हैं। ADA-H और ADA-M सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, ये 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तो उसकी आंखें चौंधियाने के लिए हम तैयार हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उनकी सालों की मेहनत और चोरी की हुई तकनीक पर भारत ने पानी फेर दिया है। अब देखना यह होगा कि दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करती है, खासकर वो देश जो अब तक टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करते थे।